नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ई साइंस एंड कॉम क्लासेस। आज का टॉपिक है ब्लड यानी रक्त, जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसमें किस तरीके से कार्य करता है और ब्लड हमारे शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्लड का निर्माण कैसे होता है इसका भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस तरह पानी होता है उसी तरह आपका ब्लड होता है, तरल होता है। संयोजी यानी कि बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से मिला रहता है, और ऊतक यानी टिश्यू होता है, ठीक है। दूसरा, इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है, जैसे इंग्लिश में बोले तो बेस होता है। ये जो ब्लड होता है, हम जब ब्लड की बात करते हैं तो जैसे हम यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट में ब्लड 350 यानी कि 350 ml ब्लड 1 यूनिट में बोला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं किसी को 1 यूनिट दान कर दिया, 2 यूनिट दान कर दिया, 3 यूनिट ब्लड चढ़ गया, तो हम 1 यूनिट की मात्रा होती है 350 ml। जो 350 ml जो ब्लड बैंक में रखा जाता है, ब्लड बैंक में जब रखा जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको ब्लड बैंक में रखते हैं, और अधिकतम ब्लड को 48 दिन तक रखा जा सकता है। 48 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, ज़्यादा दिन रखेंगे तो ब्लड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम 48 दिनों तक रखा जाता है ब्लड को ब्लड बैंक में। इसका जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है, वो ब्लड का निर्माण वयस्क में, यानी जो व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसमें अस्थियों से निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? अस्थियों से, यानी बोन से, बोन हड्डियों से निर्माण होता है। जबकि बच्चों में जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थियों, प्लीहा और यकृत, इन तीनों में के द्वारा ही ब्लड का निर्माण होता है। अगर हम बात करें प्लीहा की, प्लीहा को मनुष्य की रक्त बैंक बोलते हैं। जैसे कि ब्लड बैंक होता है उसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर में रक्त बैंक का काम करता है प्लीहा, ठीक है। और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको आरबीसी कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? जब हम आरबीसी पढ़ाएंगे आपको तो हम इसको समझा देंगे कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। यकृत, लीवर के बारे में अपन ने पढ़ी लिया था। लीवर, तो लीवर में भी ब्लड का, जो बच्चे के लीवर होता है उसमें भी ब्लड का निर्माण होता है। इसको जो ब्लड का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं हीमोटोपाइसिस, ठीक है ना। अगर हम रक्त के अध्ययन की बात करेंगे, रक्त का जब हम अध्ययन की बात करते हैं, अध्ययन की बात करेंगे हम, इसके रक्त के अध्ययन की बात करेंगे तो रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हीमोटोलॉजी, हीमोटोलॉजी बोलते हैं इसको। जो ब्लड होता है, ब्लड का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी में शुद्धिकरण होता है। बात समझना, एक एक पॉइंट की बात है। निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थियों के द्वारा। और बच्चों में कहाँ पे होता है? अस्थियाँ, प्लीहा और यकृत में होता है। जबकि हम शुद्धिकरण की बात करेंगे, ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा मिलता है। ये बात पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में। ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? फेफड़ों में। और निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थियों में। बात समझ में आ गई? किडनी, लंग्स और अस्थियों, बोन्स में। बात समझ में आ गई? निर्माण अस्थियों में, शुद्धिकरण किडनी में, ऑक्सीकरण लंग्स में। अगर हम बात करें, हेपेरा नाम एक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जो कि पंपिंग करता है, यानी कि जो पंपिंग का काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिस्कंदक, इसे बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। इसका निर्माण होता है यकृत में होता है। हेपेराइन का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और इसका जो कार्य होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हेपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका हेपेरिन का यकृत में होता है। और हेपेरिन का क्या काम करता है? रक्त को जमने से रोकता है। रक्त के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंचाने काम करता है। रक्त क्या काम करता है? रक्त सभी अंगों तक, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे उंगली, हाथ, पैर, शरीर के और भी अंग होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है रक्त।
रक्त में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस तरीके से होता है। ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट के बाद फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के बाद शरीर में जाता है, तो ये पूरा एक तंत्र बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। तो रक्त के परिसंचरण तंत्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एजियोलॉजी बोलेंगे। जो रक्त परिसंचरण तंत्र का टाइमिंग होता है, मतलब इस फेफड़ों गया, शरीर में गया, शरीर के बाद हृदय में गया, हृदय के बाद फिर शरीर में मिल गया, तो ये पूरा एक चक्र बन जाता है। वो पूरा जो चक्र 23 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? 23 सेकंड का। अब हम बात कर रहे हैं रक्त शरीर का सबसे मुलायम ऊतक होता है। रक्त शरीर का सबसे मुलायम ऊतक होता है। ये कम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, इसलिए मैं आपको ये हर पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। रक्त के लिए प्रयुक्त शब्द हिम का प्रयोग किया जाता है। हिम का प्रयोग किया जाता है रक्त के लिए, तो इसके अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। बात समझ में आ गई इतनी आपको? अगर हम बात करें जो रक्त होता है, 1 kg में 80 ml रक्त पाया जाता है। 1 kg अगर किसी का वेट है तो उसमें 80 ml होगा। अगर किसी का वेट जैसे 70 kg है, यानी 70 kg है, तो उसका जो टोटल वेट अगर 70 kg है, 70 kg है, तो उसका जो ब्लड पाया जाएगा तो 5 से 6 लीटर पाया जाएगा शरीर में। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो अगर मेल की बात करें तो 14 से लेकर 60 ग्राम प्रतिशत पाया जाता है। यानी कि जैसे किसी का जो वजन होगा उसके हिसाब से इसमें पाया जाता है, ग्राम के हिसाब से। अगर फीमेल की बात करें तो 12 से 14 ग्राम प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है? अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है, 1.34 ml ऑक्सीजन। अगर हम किसी व्यक्ति का है वजन इतना है तो इतने ml की बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर लेंगे अपन, तो इसमें कितना पाया जाएगा? 1050 ml ऑक्सीजन। ठीक है ना? अगर हम कुल पंप की बात करें, यानी कितना रक्त कितना छानता है, कितना शुद्ध करता है, तो एक धड़कन में इतना रक्त शुद्ध होता है। 70 ml रक्त पंप होता है, पंपिंग होती है। ठीक है ना? तो 72 धड़कन में कितनी पंपिंग हो जाती है? लगभग 5040 ml रक्त पंप कर जाता है। बात समझने वाली बात है। एक धड़कन में 70 ml रक्त का पंपिंग होता है, और 72 धड़कन में कितना हो जाएगा? 50-40 यानी कि 5040 ml रक्त का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। एक धड़कन को टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। धड़कन को नापने का जो यंत्र होता है इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टरों के गले में टंगा हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है? मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120 से /80 mm/Hg। और धमनियाँ जो रक्तदाब होता है वो कहाँ पे नापा जाता है? धमनियों में रक्तदाब नापा जाता है। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है? इसके रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लेता है? एक तो रक्त भाग लेता है, एक हृदय, एक रक्त नलिकाएं। ठीक है ना? क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसमें क्या रहता है कि रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं? रक्त के भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, रक्त का 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका लिक्विड पार्ट, एक होता है आपका सॉलिड पार्ट। बात क्लियर हो गई? लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में क्या होता है? ब्लड कैप्सूल्स, जिसे हम बोलते हैं रक्त कणिकाएँ। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल पाया जाता है और 10% उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्लियर हो गया? जो प्रोटीन होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, उस किसका निर्माण करता है? अंडे का जो योक होता है, जो पीले पीले कलर का होता है अंडे में, उसका निर्माण कौन करता है? एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन होती है। ये कौन होती है? प्रोटीन। इसके बाद ग्लोबुलिन, ये किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ग्लोबुलिन। ठीक है? ग्लोबुलिन किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसके बाद है फैब्रिनोजन। ये किसका निर्माण करती है? रक्त के थक्के का निर्माण, यानी रक्त में जो थक्का जमता है उसका निर्माण किसका काम रहता है? फिब्रिनोजन का काम रहता है। इसके बाद होता है
प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वो क्या काम करती है, रक्त में स्कंदक कारक होती है। रक्त में स्कंदक यानी कि रक्त में जो उथल पुथल होती है वो इसका काम कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन का काम रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर प्लाज्मा में से, अगर ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन और प्रोटीन को निकाल दिया जाए, प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो क्या बनता है, आपका सीरम बनता है। सीरम को हम बात करें, सीधी सीधी बात करें तो शुक्राणु, क्या बनता है, शुक्राणु। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें हृदय की, तो हृदय का जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हृदय के बारे में डिटेल से समझाएंगे। अगली बात करें हम इसमें रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, एक होता है केशिका। ठीक है, तो धमनी जो होती है जिसे हम बोलते हैं आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। दूसरी होती है सिरा यानी बीन्स, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कुछ अपवाद होते हैं, वो दो अपवाद होते हैं, यानी कि एक सिरा ऐसी भी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एक धमनी ऐसी भी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको हम बता देंगे कौन सी होती है। केशिका जो होती है, केशिका में दोनों बहती हैं, शुद्ध भी बहती है और अशुद्ध भी बहती है, दोनों इसमें रक्त बहते हैं। अगर हम रक्त कणिकाओं की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाओं के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी जो होती है रक्त कणिकाओं में 99% आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी केवल 0.2% होती है और प्लेटलेट्स होती है 0.8%। अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तुलनात्मक रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें, तो इसमें 600:1 होता है, यानी आरबीसी अगर 600 होंगी तो डब्ल्यूबीसी वहाँ पे 1 ही रहती है। ठीक है, अगर इसके हम डिटेल से हम बता रहे हैं आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। आरबीसी में क्या होता है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो मेढक समूह होता है, उसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। सबसे छोटी जो आरबीसी होती है, कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी जो मृग होता है उसमें सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। मानव शरीर की जो आरबीसी होती है उसका साइज होता है 7.2 माइक्रो। ठीक है, और इसमें जो 4 आरबीसी होती है 4 यूनिट पाई जाती है। आरबीसी में 4 यूनिट क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन से डोनेट कर रहे हैं अपन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन मेटल पाई जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन लगभग। नंबर ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी जो पाई जाती है मेल में 4.72 लेकर 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, फीमेल में कितनी पाई जाती है, 4 से लेकर 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है ब्लड में, तो ये 14 से 16 ग्राम परसेंटेज होता है, और फीमेल कितना होता है 12 से लेकर 14 ग्राम परसेंटेज होता है। अगर हम मैमल्स की बात करें, स्तनियों की बात करें, जो मनुष्य होता है, जो भी जानवर वगैरह होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है स्तनियों में, लेकिन ऊँट इसमें एक अपवाद है। ऊँट में केंद्रक, जो आरबीसी होती है ऊँट के अंदर, उसमें केंद्रक पाया जाता है। सर्वाधिक जो आरबीसी होती है वो ऊँट में अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक आरबीसी कहाँ पाई जाती है, ऊँट के अंदर। ठीक है, और न्यूनतम जो आरबीसी होती है वो मेढक और कुत्ते में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें आरबीसी पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी, जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होंगे, जितने भी स्तनी जो मैमल्स होते हैं और रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, उनमें आरबीसी पाई जाती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, HB यानी हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम श्वसन रंजक की बात करें, जो कलर होता है श्वसन रंजक या वर्णक की बात करें, तो वो भी किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम बात करेंगे वो WBC की, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में और पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं WBC की।
WBC को हम हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको हम। इसका जो आकार होता है WBC का कोई निश्चित नहीं होता है। इस WBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। अगर अपन नंबर ऑफ WBC की बात करें तो 1000 पर cc पाई जाती है, ठीक है ना। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से लेकर 5 डेज होता है। इस इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करता है। WBC किसका निर्माण करती है? WBC जो होती है वो इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करती है। WBC कम हो जाती है तो उससे हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, रोग बोलते हैं। अगर WBC अधिक हो जाती है तो उससे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। सबसे बड़ी जो WBC होती है उसको हम बोलते हैं मोनोसाइट, और सबसे छोटी जो WBC होती है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट 2 टाइप की शेप होती है, एक बी कोशिका होती है, एक टी कोशिका होती है। जो HIV वायरस होता है, HIV जो वायरस होता है जिसे बोले एड्स वायरस बोलते हैं अपन, तो HIV वायरस किस पे अटैक करता है? टी कोशिका पे अटैक करता है। जो टी प्रकार की कोशिका होती है उस पर अटैक करता है। बी कोशिका जो होती है वो प्लाज्मा, एंटीबॉडी और स्मृति कोशिका का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रक्त का दान अगर कोई कर रहा है तो रक्त का कितना हिस्सा दान कर सकता है? 10% कर सकता है, ठीक है। अगर किसी का 5 लीटर है तो वो आधा लीटर अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और 14 दिन बाद वो पुनः ब्लड डोनेट कर सकता है। रक्तदान करने की जो आयु सीमा होती है वो 21 से लेकर 60 वर्ष होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, बिम्बाणु बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अगर अपन नंबर ऑफ काउंट की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ काउंट होता है वह 1 से लेकर 4 लाख पर cc होता है। अगर इसका जीवन काल की बात करें तो ये जिसका जीवन काल होता है 4 से लेकर 5 दिन। जो प्लेटलेट्स का जो कार्य रहता है वो होता है ब्लड क्लोथिंग का काम करती है, यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है, जैसे कि जो विक्टोरिया महारानी है इंग्लैंड की, उसके जो परिवार है, राजवंश है, उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ब्लड एक बार कट जाते हैं किसी जगह पे तो वो रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है, यानी कि प्लेटलेट्स कम होंगी इसलिए वो रक्त नहीं जमेगा। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी होगी तो ब्लड का क्लोथिंग अच्छी तरह हो जाएगा, यानी कि जैसे कट भी जाएंगे तो ब्लड थोड़ी देर बाद वो थक्का जम जाएगा उसका और वो ब्लड बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम WBC की बात करें तो आपने देखा होगा जो एल्कोहल होता है, जो कोई एल्कोहल पी लेता है, एल्कोहल पी लेता है यानी कि दारू पी लेता है, तो जो WBC होती है, WBC अपना काम करना कम कर देती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उसका मस्तिष्क का संबंध जो होता रहता है WBC का वो कम हो जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति दारू पीने के बाद उसका नियंत्रण, शरीर पर जो नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है। इसलिए दारू पीने के बाद व्यक्ति डगमगाने लगता है। यानी कि कह सकते हैं कि अपन जो एल्कोहल होता है उसका सीधा अटैक किस पे होता है? WBC पे होता है। WBC क्या काम करती है? हमारे शरीर को नियंत्रण का काम करती है, यानी कि मस्तिष्क में संदेश भेजने का काम करती है। और अगर WBC पर अटैक हो जाता है तो वो उस व्यक्ति के शरीर की जो समझने की क्षमता होती है थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा बोलने लगता है और ज़्यादा बातें करने लगता है और उसके हाथ पैर डगमगाने लगते हैं। तो इस टॉपिक में केवल इतना ही। आपने RBC पढ़ी, WBC पढ़ी, ब्लड के बारे में पढ़ा। अगर अगले हम बात करेंगे, जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।